बहुत बार हमने ये अनुभव किया है कि ब्लॉक्ड एनर्जीज जो होती है, जो रुकी हुई जो ऊर्जा होती है, जो ना इधर जा रही है ना उधर, जो जीवन के अंदर आ रहा है ना जीवन के बाहर जा रहा है, एक तरीके से एक पत्थर की तरह हमारे साथ साथ चल रहा है, उसका कुछ कर नहीं सक रहे, वो उसको सिर्फ ढोया जा रहा है, उसकी पूर्ति उस तरीके से हो नहीं सक रही है। हमें रिकॉग्नाइज करने में वो प्रबल हम अपने अंतर्मन को नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ जो है, जो हमें नज़र आ रही है एक चीज़, वो चीज़ नहीं, वो नकारात्मक ऊर्जा स्वरूप है जो हमारे साथ साथ चल रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। ब्लॉक एनर्जीज वो एनर्जीज होती है जो ऑब्जेक्ट, पर्सन, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, एंटिटी, सब्जेक्ट, ऑरा, किसी भी इन 4-5 जो मोटी मोटी सोर्सेस होती है, उन सोर्सेस के थ्रू से हमारी आने वाली भविष्य काल में जो ऊर्जा, जो आने वाली भविष्य काल में जो एनर्जीज का आगमन होने वाला होता है, उसे ब्लॉक करती है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करती है, उसके बियॉन्ड हम देख ही नहीं पाते हैं। एक कपड़े को, एक साड़ी को आपने 15 साल 10 साल संभाल के रखा, आप उससे इतने मोहित हो गए ना, आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसको लॉकर में स्टफ करके रखा हुआ है, उसको निकाल के या तो किसी गरीब को दान कर दे या उठा के फेंक दे अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, और उस जगह को एक बार खाली करेंगे तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा कीमती, और भी बहुत ज़्यादा प्रेशियस और भी ज़्यादा आपके लाइफ में जो वैल्यू ऐड करे ऐसा सामान आएगा। ये उदाहरण एक मामूली और उदाहरण है, परंतु ये अप्लाई जीवन के हर चीज़ में होता है, क्योंकि ब्लॉक एनर्जी को, पोटेंशियल थ्रेट को अगर आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तो फिर उसमें कार्य किस तरीके से होगा। हम अपने इस कल को बेहतर बनाना चाहे तो अपना जो प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट के साथ जो फ्यूचर का कनेक्शन है, यानी आज के साथ जो हमारे भूतकाल और भूतकाल से जुड़ा आज और आज से जुड़ा जो भविष्य काल आने वाला है, इसके बीच में जो लिंक है, एक बार उसका चरित्र हम समझ जाएंगे तो कुछ चेंजेस जो कार्य पूर्ति के अनुसार हमारे जीवन में होना चाहिए, जिसको पर्पस ओरिएंटेड कहते हैं, वो चेंजेस अपने जीवन में, जैसे कि बहुत सालों से पुराने पड़े कुछ कपड़े जो इस्तेमाल में ना हो, बहुत सालों से पड़ा कोई फर्नीचर जो कि इस्तेमाल में और प्रयोग में ना हो, साल भर से पड़ा हुआ कोई राशन जो कि घर में बन नहीं रहा है, सिर्फ वो बड़े हुए उसमें जंग लग रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कीड़े लग रहे हैं उसमें, तो चाहे वो राशन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, कोई भी चीज़ जिसमें जंग लग रही हो, जिसमें कीड़े लग रहे हो, उसी तरह से सालों से ढोई हुई कुछ मेमोरीज, अपने कुछ इस तरीके के बैड एक्सपीरियंसेस का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, जिस तरीके का इम्पैक्ट वो चरित्र हमारे अपने पर्सनल लाइफ में कर रही है और अपने से जुड़े हमारे जो अपने हैं उनके लाइफ में जिस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रही होती है, उसी तरीके से जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें जो हमसे डायरेक्टली एक पर्सनल कांटेक्ट, जिससे पर्सनल टच के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई है, जो जिसकी ऊर्जा हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, यानी कि पड़ोस में रखी कोई चीज़ या ऑफिस में रखी कोई चीज़ नहीं, परंतु आपकी अपनी केबिन में रखी कोई चीज़, आपके अपनी रूम में, आपके अपने घर में रखा कोई चीज़, जिसका डायरेक्ट ऊर्जा आपके अंदर उसका ट्रांसफ़र, मतलब एक्सचेंज ऑफ ऊर्जा हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस हो रही है। उस टाइम में कुछ चीज़ों को चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसको कार्य पूर्ति जो होती है, कोई भी चीज़ का पर्पस, जब वो पर्पस एक टाइम के बाद नहीं सॉल्व कर रही होती जिस उम्मीद से आपने उस चीज़ को अपने जीवन में प्रयोग किया हुआ था, इसमें एक ऐसा रिश्ता भी आता है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, जो आप सालों से एक तरीके से ढो रहे हैं, उसको आप घसीट रहे हैं, उसको आप जी नहीं रहे हैं, तो या तो उस चीज़ को आपको जीना शुरू कर देना है या फिर एक इमीडिएट कॉल उसमें लेना है। कोई भी चीज़, कोई हैबिट हो, कोई रिश्ता हो, कोई भी एनर्जी ओरिएंटेड चीज़ जो कि आपसे डायरेक्ट उस एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, आप आदान प्रदान जो एनर्जी का है उस ऑब्जेक्ट के साथ या फिर उस रिलेशनशिप के साथ या फिर कुछ एंटिटी, उस पावर के साथ आपका आदान प्रदान एनर्जी का हो रहा है, तो उस पर आपको चेंजेस करके इमीडिएटली कुछ चीज़ों को छांटना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में पर्पस पूर्ति नहीं कर रही है, जो कार्य पूर्ति है वो कार्य पूर्ति उस तरीके से वो नहीं कर रही जैसा उसको करना चाहिए, तो सिर्फ 2 रास्ते बच जाते हैं। या तो उस चीज़ को कार्य पूर्ति में हम उसको कन्वर्ट कर दें कि वो कार्य पूर्ति करना शुरू कर दें, जैसे कि आपने एक जिम का सामान ला के रखा हुआ है ये सोच के कि आप ट्रेनिंग करेंगे, उसके 6 महीने 8 महीने 10 महीने हो गए, 1 साल 2 साल हो गया, वो वैसे का वैसा आपके हॉल में पड़ा हुआ है, तो वो इतना आपका जो जगह है वो ब्लॉक कर रहा है, परंतु वो काम में नहीं आ रहा है।
ये जो उदाहरण है ये हर चीज़ में उपयोगित है। अगर जिस चीज़ के लिए आपकी एनर्जी डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो क्या कर रहा है ये। एक तो आपके पैसे जो उसमें लगे, जितने बार आप उसको देखेंगे आपको याद आएगा कि इसमें मेरे पैसे गए हैं। एक गिल्ट फीलिंग जो आप अलग से गो थ्रू करेंगे अंतर में, जो एक गिल्ट की भावना होगी, इतने पैसे मेरे लगा लिए तो मैं उसे फेंक भी नहीं पा रहा हूँ, ना मैं इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। घर में चाहे आपका खरीदा हुआ घर है या रेंट का घर है, वो जो हॉल है, वो जो स्पेस वो चीज़ ले रहा है, मतलब एक तरीके से अगर आप अपने उस घर को रेंट में देते तो जो पैसे आते, तो जितने इंसान उस घर में रह रहे, एक तरीके से वो जो जिम की मशीन है वो भी उस जगह में वो आपके उतने पैसे वो ले रही है, मतलब आपका इन्वेस्ट हो रहा है। आपका जो एक खुला स्पेस मिल सकता था चलने फिरने के लिए, एक जो वो जगह में कुछ और रखा जा सकता था या फिर हटा दो तो बिल्कुल एक खुलापन आता, एक और ज़्यादा स्पेशियस लगता आपका हॉल, वो ब्लॉक हो रहा है। ये उदाहरण सिर्फ एक मशीन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये जो उदाहरण है ये मैक्सिमम चीज़ें जो हमारी अनयूज चीज़ें हमारे जीवन में रखी हुई है उसके जो है एग्जैक्ट पर्पस को एक्सपोज करता है कि कार्य पूर्ति क्या होनी चाहिए थी और क्या कार्य हम उससे ले पा रहे हैं। बैड मेमोरी जो हमारे अनुभव होते हैं, अगर उससे सीख लेके हम अपने जीवन के डे टू डे लाइफ में उसका प्रयोग कर रहे हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर ना हम उससे सीख रहे हैं ना उससे पिंड छुड़ा पा रहे, जिसको कहते हैं कि मेरा पीछा कब छोड़ेगा, तो ऐसी कोई याद हमें डायरेक्टली हैम्पर कर रही होती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऊर्जा बनती है, वो एजेंट्स बनती है सकारात्मक को दूर करके नकारात्मक को जीवन में शामिल करने की। क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है अपने डायरेक्ट ऑरा से जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ऑरा से कनेक्ट होने का ही वो सोर्स बनेगा आपके अंदर उस चीज़ को प्रवेश करने का। पड़ोसी के घर में अगर ऐसा कोई चीज़ रखा हुआ, जबकि वो घर आपके घर से चिपका हुआ ही क्यों ना हो, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। वही अगर आपके घर में वो चीज़ हो तो वो आपको इम्पैक्ट करेगी। ये बहुत ही सिंपल इसका लॉ है और वो लॉ ऑफ एनर्जी का है। एनर्जी से एसोसिएशन आपका जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। अगर आपकी कोई ऐसा अनुभव है आपके पास्ट में जो बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, उस अनुभव को सालों पहले आपके जीवन में हुआ था, अब आपको वो याद नहीं है, तो आपके पास वो एनर्जी होते हुए भी आपको वो इम्पैक्ट कर नहीं पाएगी, क्योंकि आपके करीब वो नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने अंदर के जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है उसमें वो जगह उसको दी नहीं होगी, आपको वो याद ही नहीं है। तो क्योंकि वो चीज़ भूली हुई है, वो केपेबल नहीं रही है आपको इम्पैक्ट करने में। वही उससे भी कोई हल्का फुल्का बैड मेमोरी, जो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव जीवन का रहा हो, वो आपको याद है, तो उसको भी वो कैपेबिलिटी मिल जाएगी कि आपको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि आपने अपने कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस में उसको वो जगह दे दी है, जो कि कहीं डूबी हुई, गड़ी हुई पास्ट के गड़े मुर्दे थे, उसको आपने वो जगह दे दिया कि वो खुल के आपके सामने आ सके। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनर्जी ट्रांसफर होता है, ह्यूमन टू ऑब्जेक्ट, ह्यूमन टू ह्यूमन और ह्यूमन टू एनी एंटिटी, यानी कोई पावर के बीच में, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे किसी तरीके का स्टोन हो, आपने अपने घर में विंड चाइम लगाया हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पावर का आदान प्रदान आपके साथ हो रहा होता है, उसकी कार्य पूर्ति में विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। रिकॉग्नाइज करना है उन चीज़ों को जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के अब आपके जीवन में वो सिर्फ एक बोझ बन गई है, उसकी कार्य पूर्ति नहीं हो रही है, उसको छांट के अपने जीवन में क्विकली आपको उसको अलग करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई चीज़ जितना भी लगाव हो, अगर वो कार्य पूर्ति नहीं कर रही है, अगर आपने हार्ड मन, एक हार्ड डिसीजन जो लेना होता है वो अपने जीवन में जल्द से जल्द नहीं दिया, तो वो धीरे धीरे चीज़ आपको खोखली करते जाएगी। एक समान जितना भी पैसा आपने लगाया, आपने उसको यूज़ नहीं किया, धीरे धीरे आप जितना और पैसे कमा लेते वो आपको खा रही है। इसको साइंस को विशेष रूप से समझिए। एक रिश्ता जिसे आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ घसीट रहे हैं, वो रिश्ता आपको धीरे धीरे ख़त्म कर देगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप उस रिश्ते को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं और खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर छांट के एक हार्ड डिसीजन, जिसे कहता है उतना ही ना इधर के ना उधर का, इस तरफ या उस तरफ, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो यूज करना शुरू कर दो, भरपूर तरीके से उस चीज को अपने जीवन में इंक्लूड कर लो, उसे जीना शुरू कर दो। अगर नहीं कर सके तो उसको एकदम पोलाइटली, बहुत ही इज्जत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ अपने जीवन से कट ऑफ कर दो। ये कट ऑफ करने का डिसीजन अगर एक हार्ड डिसीजन, जिसे मन को कड़ा करके, मन को जो कहते हैं कि अपने मोह माया को हटा के ये डिसीजन अगर ना लिया गया तो जीवन में बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भविष्यकाल में होता है। जो हमारे भविष्य में आज होने वाला है, कहीं ना कहीं उसका लिंक हमारे पास्ट एक्शन से जुड़ा हुआ है। कर्म बंधन के माध्यम से भी यही होता है। और अगर आप कर्म को एक तरफ रखें और सिर्फ आप 5 डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो भी आप यही पाएंगे, हम जो आज कर रहे हैं उसका छाप वो हमारे भविष्य में छोड़ेगा ही छोड़ेगा, चाहे वो अच्छे एक्शंस हो चाहे वो बुरे एक्शंस हो। जल्द से जल्द एक जो है एक
कॉल हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें हैम्पर कर रही है उसके लिए कॉल लेंगे, तभी हमारे भविष्य काल में वो चीज़ हमें गलत तरीके से इम्पैक्ट करने से बचेगी और वो चीज़ हमें सही मायनों में सही तरीके से इम्पैक्ट करेगी। ऐसी कोई बैड हैबिट जो आपके साथ बहुत सालों से चल रही है, उससे निजात पा जाइए, उससे छुटकारा पा जाइए। अपनी गलती किसी और के सर पे मर देना, अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल देना, सब्र ना रखना या दूसरों को ना कह पाना, दूसरों के अपने ऊपर चलने देना, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाना, खुद की भलाई ना करते हुए पहले दूसरों की भलाई ऑल द टाइम सोचते रहना और खुद को इग्नोर करना, कोई भी चीज़ जो आपको किसी तरीके से इंपैक्ट कर रही है नेगेटिव वे में, आपको प्रोडक्टिविटी को आपको इंक्रीज नहीं कर रही है, एक कॉल लेके उसको अपने लाइफ से कट ऑफ करने का इमीडिएट कॉल, इमीडिएट एक्शन अपने जीवन में। अभी भी देर नहीं हुई है, कि सोच के यही चलना है अभी भी देर नहीं हुआ है, जितना नुकसान होना था हो चुका है। अब देखना है कि और अभी फर्दर कोई नुकसान ना हो, फर्दर जाके मजीद कोई नुकसान ना हो। इसके लिए ये कॉल अगर अभी ले लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आप बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे कि ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी, चिपकी हुई थी एक तरीके से जोक की तरह, लेकिन अभी आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन चीज़ों की जो कार्य की पूर्ति होनी थी वो पूर्ति हो नहीं रही थी। तो वो एक आप ढो रहे थे अपने ऊपर इन चीज़ों को, आप अगर शेड आउट कर देंगे ना उस डस्ट को शेड आउट करने के बाद आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे और भी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचय होगा। नकारात्मक ऊर्जा उन चीज़ों के माध्यम से जो आपके अंदर घुस रही थी, जो आपके साथ चिपक रही थी, वो धुल जाएगी, वो साफ सुथरी हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा को रिकॉग्नाइज करने का जो इमीडिएट प्रोसेस कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप खुद को दे दें ये बोलने के लिए कि मोटे मोटे जो चीज़ें हैं, ज़्यादा डीप इंट्रोस्पेक्शन भी करने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्विक इंट्रोस्पेक्शन करके जो डीप मोटी मोटी चीज़ें कि ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये एग्जैक्टली मेरे लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। अगर सही कर रही है तो ठीक है, राइट टिक कर दीजिए, नहीं कर रही है क्रॉस कर दीजिए। जो चीज़ों को मोटे मोटे आपने क्रॉस किया सिर्फ 15 से 20 मिनट में जो आपके दिमाग में आ रहा है, ये नहीं कि उसको फिर घंटों देना है, क्योंकि उसको जब आप घंटों मनन करेंगे तो वो भी एक तरीके से आपकी नेगेटिव मेडिटेशन हो रही होगी कि आप घंटों एक चीज़ में मनन करे जा रहे हैं। सिर्फ 15 से 20 मिनट क्विक एक्शन लेना है, इस पर सोच विचार नहीं कर रही, मोटी मोटी चीजें मेरे इस्तेमाल में है नहीं है, प्रयोग अच्छा कर रही है, प्रोडक्टिविटी घटा रही है बढ़ा रही है, एक बार घटा रही है क्रॉस कीजिए, लाइफ से किक आउट कर दीजिए। सीधा जिसको कहते हैं बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही इज्जत के साथ लात मार के बाहर निकाल दीजिए, वरना वो आपकी टांगे तोड़ देगी। सुनने में जैसा भी लगे, परंतु ये एक वो कड़वा सच है जिसको अगर हमने अपने जीवन में उस तरीके से अप्लाई नहीं किया तो हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए और कोई ऐसी चीज़ जिसकी सिर्फ मटेरियल वैल्यू है या जिस तरीके से आप एक ऐसी इमोशनल वैल्यू है जो इमोशनली आपको प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं रही है, उसके चरित्र को पहचानिए। वो ऊर्जा है जो आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए, वो शैतानी ताकत है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आई है, उसका आपके जीवन में कोई भी अहमियत प्रोडक्टिविटी की ओर नहीं है।